राधा, तुम तो मिर्जा गालिब से भी ज्यादा रोमांटिक निकली। अब देखो ना, हम सब की नजरें हमारे हैंडसम बॉस मिस्टर प्रणय पर थी, लेकिन तुमने उन्हें हम सब के सामने से बड़ी सफाई से चुरा लिया और अपने जाल में ऐसा फंसा कि वो उसमें से कभी निकल ही ना पाए। अपने पैंतरे हमें भी तो सिखाओ। हाँ। केतकी, हम भी कितने बेवकूफ हैं। हाँ, ये भी नहीं समझ पाए कि क्यों तुमने उस गराज वाले को ठुकरा दिया। क्यों तुमने उसे शादी करने से इनकार किया? इसलिए ना, क्योंकि तुम किसी मालदार पार्टी को फंसाना चाहती थी। जो नर्स से तुम्हें सीधे मालकिन बना दे। बस बहुत हो गया। तुम्हें अगर पूरी बात पता नहीं है तो मन घड़ंत कहानियां मत बताओ। ये लेटर मेरा नहीं है। ये सब क्या है राधा? कुछ नहीं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश। प्रणय सर को इशिता जी के लिए एक प्यारा सा लेटर लिखना था, तो उन्होंने मेरी मदद मांगी और मैं मना नहीं कर सकी। बस इतनी सी बात का इन लोगों ने बतंगड़ बना दिया। राधा, इन लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास दूसरा कुछ काम तो है नहीं, बस दिन रात गॉसिप करते रहते हैं। तुम एक काम करो, तुम इनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरी कान से उड़ा दो। राधा, मैंने पार्टी की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसे ही होगा? जी हाँ, और भगवान भी तो इरादे देखते हैं। आप इतने नेक इरादों से सब कुछ कर रहे हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेंगे। इतने दिनों से दवाइयाँ जो काम नहीं कर पाई वो आपका प्यार करेगा सर। आप देख लेना, इशिता जी पार्टी के दिन बहुत खुश होंगी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से राधा। बस तुम मेरी इसी तरह मदद करते रहो, मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ सर। सर, लेटर भी रेडी है। ग्रेट। और राधा, मेरा एक और काम तुम्हें करना होगा। प्लीज ये लेटर तुम अपने पास ही रखो। प्लीज ये लेटर तुम ही इशिता को पार्टी के वक्त देना। क्या है ना, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल पहली बार की तरह हो रहा है। पहली बार भी मेरे एक दोस्त ने ही इशिता को लेटर दिया था। अब तुम बस ये लेटर को अपने पास रखो और पार्टी के वक्त उसे दे देना। मुझे वैसे ही बहुत काम है, केटरर के साथ मीटिंग करनी है, कैंडल्स ऑर्गेनाइज करने हैं, फ्लावर्स और म्यूजिक। वो म्यूजिक जो इशिता और मुझे घंटों करीब लगता था। ठीक है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। भाई बॉस ने हमें पार्टी में इनवाइट किया है। इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन किस लिए? उनका बर्थडे होगा डफर। उनका बर्थडे 6 अक्टूबर को आता है। तो इतनी बड़ी पार्टी किस खुशी में? और हमें क्यों बुलाया होगा? क्योंकि हम सब उनकी होने वाली सालिया है। क्या? केतकी, अब देखो,
राधा तो हमारी बहन जैसी है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे जीजू बने। लो भाई, आ गई हमारी राधा बहन। आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही? और हो क्यों ना भाई, अपने आप को इस हॉस्पिटल की नर्स कम और मालकिन ज्यादा समझने लगी है। केतकी, अगर आज मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। राधा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा राधा, पार्टी में तुम्हें पहले आना होगा, क्योंकि सारे गेस्ट की देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। सर, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। क्यों? मैं पार्टियों में नहीं जाती। पर राधा, ये पार्टी तो इशिता के लिए है। अब इस पार्टी में तुम नहीं आओगी तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है ना, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है राधा। राधा, तुम ही सोचो, इतने सारे लोगों में इशिता का ख्याल कौन रखेगा? और अगर इशिता को कुछ हो जाता है तो तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? ठीक है सर, मैं आऊंगी। That's better. I'll see you. वो फूल इस तरफ और इस तरफ लो और इस तरफ। गुड। और वो कैंडल स्टैंड इस तरफ करो। एक्सक्यूज मी, आप केटरर हैं राइट? बिल्कुल। ओके, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। इस पार्टी में आज जो गेस्ट आएंगे ज्यादातर लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, तो प्लीज खाने में ऑयल कम रखना। डोंट वरी सर, फूड के बारे में आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। लेकिन खाना लगाना कहाँ है? सुनो, राधा मैडम का इशिता जी के कमरे में। ओके, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं राधा को भेजता हूँ, वो बताएगी खाना कहाँ लगाना। ओके, थैंक यू। राधा, राधा जरा बाहर आओ ना, मुझे अरेंजमेंट्स में कुछ हेल्प चाहिए। सर, बस 2 मिनट में मैं आ जाती हूँ। नहीं, अभी आओ ना, प्लीज प्लीज, कम कम कम। राधा, मुझे एक काम है, ये नीचे केटरर खड़े हैं, तुम प्लीज उससे बात कर लो और उससे बता दो कि खाना कहाँ लगाना है। मैं जरा दूसरी अरेंजमेंट्स करके तैयार होकर आता हूँ। ठीक है सर। तुम भी सारे अरेंजमेंट्स देखकर तैयार होकर आ जाना। ओके? जी सर। बाय, थैंक यू। सुनिए, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मैडम, ये पूछना था कि बूफे की अरेंजमेंट कहाँ करनी है? बाहर पुल साइड पर। पुल साइड पर राइट कॉर्नर पे वेज, उसके बाजू में नॉन वेज और ऑपोजिट सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? या ओके।
आज की रात फैसले की रात है। मेरा आखिरी और सबसे अहम कदम। मैडम, वो कैटरिंग वाले को आपसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो आपको नीचे बुला रहा है। सॉरी ईशिता, पर शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और इस बार कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। Mr. Sharma, so nice to see you. How are you? Very good. Thank you for coming. Thank you for coming. कैसे आप? Good. Welcome. Hello. Welcome to the party. Thanks for coming. थैंक यू सर। My pleasure, sir. Wow, really, what a lovely party. और ये सारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी है। ये सब आपने किया है या राधा ने? वैसे अरेंजमेंट्स तो सारे मैंने ही किए हैं, पर राधा ने मेरी काफी मदद की। Any problem? नो सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वेरी नाइस, आई मस्ट से। सर, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बिल्कुल। सर, आपने ये पार्टी किस खुशी में दी है? आई मीन, एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल तो है, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सीक्रेट? That's right, सीक्रेट। बस थोड़ा और इंतजार। Have fun. सीक्रेट, हमें पता है। सर की पार्टी देने की स्पेशल वजह क्या है? सजनी, वहाँ देखना। शायद यही है
पार्टी देने की असली वजह, सर का सीक्रेट। राधा, कैसी है तू? फाइन। आप तीनों बहुत अच्छी दिख रही है। अरे राधा, वैसे तो तुम पार्टी में नहीं जाती हो ना? फिर आज क्या हुआ? आज यहाँ कैसे? केतकी, आज तो प्रणय सा की पार्टी है। तो ऑब्वियसली राधा होगी ही ना। भाई, मुझे तो लगता है प्रणय सर ने ये पार्टी राधा के लिए ही रखी होगी, है ना राधा? अरे जवाब दो। सजनी, राधा को तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। उसको जो अच्छा लगता है, उसकी जो पसंद है, उसकी जो मर्जी है, वो वही करेगी। तुम लोगों को बीच में इंटरफियर करने की कोई श्रद्धा, प्लीज, मुझे इशिता जी को दवाई देनी है। अरे ये क्या, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? चलिए जल्दी से दूध पी लीजिए और फिर तैयार भी तो होना है। नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे दूध नहीं पीना है? मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे जहर देके मार देना चाहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है इशिता जी। ऐसी ही बात है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये पार्टी मेरे लिए नहीं रखी गई है। अरे तुम जाओ ना पार्टी में, मौज उड़ाओ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं यहीं ठीक। इशिता जी, प्रणय सर ने पार्टी सिर्फ आपके लिए रखी है, आपके प्यार के लिए, आपकी खुशी के लिए। क्यों बातें बना रही हो राधा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये पार्टी मेरे लिए नहीं रखी गई, ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई। ये जो कुछ भी हंगामा हो रहा है ना नीचे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें साबित करने के लिए कि प्रणय के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार, तुम्हारे लिए कितना प्यार, तुम्हारे लिए कितना प्यार। ये सब कुछ तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए।